तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th वाइवा के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे हैं जो कि आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं और ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर वाइवा में चलते हैं। फिजिक्स क्लास 12th के वाइवा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक से प्रश्न होते हैं दोस्तों जो वाइवा में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप शुरुआत में एक दो क्वेश्चन के आंसर दोगे तो ही वो आपसे अगले प्रश्न पूछेंगे, अन्यथा आपसे कह देंगे कि भैया जाओ आपका वाइवा हो गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो आपको मार्क्स देंगे जैसा कि आपका वाइवा होगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे प्रश्न हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर वाइवा में चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप एग्जाम विद एमएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, मोबाइल आपका है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो चलता है फिजिक्स के वाइवा में वो होता है कूलाम का नियम क्या है। बेटा बताओ, बेटा कूलाम का नियम बताओ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी परिभाषा, कूलाम के नियम की परिभाषा अच्छी से याद करके जाना। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, आपको मैं समझा भी देता हूँ कि दो आवेशित कण मान लीजिए यहाँ पर हैं, दो आवेशित कण हैं ये, एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2। तो इसके बीच की दूरी अगर R है तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस दूरी का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो कूलाम बल, कूलाम का नियम आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध हम जानते हैं कि चालक का एक गुण होता है जो कि धारा का विरोध करता है। V इज इक्वल टू आर आई फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं V बराबर विभवांतर बराबर प्रतिरोध इंटू धारा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसे बोल देना उनको कि प्रतिरोध जो होता है वो विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोध एक नियतांक होता है और हर एक धातु का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास मात्रक पूछ देते हैं कि बताइए भैया धारा का मात्रक क्या है। बेटा बताओ धारा का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, ये सब पूछ देते हैं। तो जानते हैं कि धारा का मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इसके अलावा भी मात्रक आपको ज़रूर आने चाहिए। इन राशियों के अलावा भी कोई मात्रक पूछा जा सकता है। धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। एम्पियर ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। प्रतिरोध की मात्रक को ओम से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा चलता है क्योंकि लेंस और दर्पण के प्रैक्टिकल्स क्लास 12th की फिजिक्स में होते हैं, तो वो पूछ देते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। तो फोकस दूरी क्या होती है, R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F। अगर वक्रता त्रिज्या R है तो फोकस दूरी, ये फॉर्मूला होता है, अगर R वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी F है, तो R इज इक्वल टू 2F। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। R इज इक्वल टू 2F फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी आप इतना ही बोल देंगे तो काफ़ी होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव में लेते हैं, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव में लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर। और ये भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जो लेंस का सूत्र होता है 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये होता है दर्पण के लिए। और जो लेंस के लिए होता है वो होता है 1/F इज इक्वल टू 1/U माइनस 1/V, जहाँ U क्या है वस्तु की दूरी है और V क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक की कई सारी परिभाषाएं होती हैं, तो कोई एक अच्छी सी आप अपवर्तनांक की परिभाषा याद करके जाएंगे। अपवर्तनांक बहुत ही पूछा जाता है क्योंकि ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी जो है, लेंस और दर्पण, इन्हीं से ये संबंधित होता है अपवर्तनांक, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसलिए अपवर्तनांक को बार बार पूछा जाता है प्रैक्टिकल के वाइवा में। अगला प्रश्न वो आपसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में बेटा आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, ये तुमने ये एक्सपेरिमेंट्स तुमने किए भी हैं या केवल फाइल छाप दी है। तो आप अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग व्यवस्था होती है कि जहाँ पर अगर आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे से कराए गए हैं तो आप वैसा ही जवाब देंगे, और अगर आपने नहीं भी किए हैं फिर भी आप कहेंगे कि जी हाँ ये प्रैक्टिकल्स मैंने किए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आप अपने हिसाब से जवाब रेडी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान पूछ देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ देते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूमेरिकल्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू दे देते हैं कभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रयोगशाला लैब में, फिजिक्स की लैब में
प्रयोगशाला लैब में कह रहा फिजिक्स लैब यानी कि प्रयोगशाला जो है आपकी भौतिक विज्ञान की, उसके सभी उपकरणों के आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन सा उपकरण का क्या नाम है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, कभी कभी आपकी लैब में पहुंच जाते हैं और वहां पर वाइवा लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको वो वहाँ पर किसी भी ऑपरेटस का नाम पूछ सकते हैं, किसी ऑपरेटस के किसी पार्ट का नाम पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, वो किसी भी ऑपरेटस का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लैब में एक बार टहल लगा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये भी पूछते हैं, क्योंकि अगर आपको चैप्टर्स के नाम ही नहीं याद हैं तो फिर आप प्रैक्टिकल्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो आपको रेडी होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजना करना इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो वाइवा में खूब धूमधाम से चलता है वो होता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता जो होती है वो होती है फोकस दूरी की उल्टी। लेंस की क्षमता को हम लिखेंगे 1/f। अगर फोकस दूरी मीटर में दी हो, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो लेंस की क्षमता p से प्रदर्शित करते हैं इसको लिखेंगे 100/f। ठीक है, इसको 100/f लिखेंगे। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल D से दिखाते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी कि फोकस दूरी का इन्वर्स होती है। अगर फोकस दूरी मीटर में दी हो तो लेंस की क्षमता p = 1/f होती है, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो लेंस की क्षमता होती है 100/f डायोप्टर। और मात्रक जरूर याद रखना, मात्रक होता है लेंस की क्षमता का डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो मुख्य दोष होते हैं, नेत्र दोष जिन्हें कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ड्यूना। ठीक है, ड्यूना क्या होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यूज होता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज होता है। ठीक है, तो ड्यूना आप समझ पाए इसको, ड्यूना मतलब दूरदृष्टि दोष डी से, तो इसके लिए उत्तल लेंस यूज करेंगे, यू से उत्तल लेंस हो गया। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस ए से हम यूज करेंगे। ड्यूना से आपको ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये चलता है वाइवा में। तो हम जानते हैं कि कुछ प्रकाश सक्रिय धातुओं जैसे कि सीजियम की सतह पर जब फोटॉन्स यानी कि सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही घटना हमारी प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण भी दिया था, वो भी आपको आना चाहिए। ये क्या निकाला था पूरा समीकरण उन्होंने, h nu - nu0 इज इक्वल टू ½ mv मैक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण निकाला था जिसको प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम अपना। अगला प्रश्न ये है कि चार्ट, मॉडल या प्रोजेक्ट आपने बनाया हो गया, या तो आपने चार्ट बनाया होगा, या तो प्रोजेक्ट बनाया होगा, या तो मॉडल बनाया होगा, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। वो उस टॉपिक पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपने चार्ट बनाया हो या मॉडल बनाया हो या प्रोजेक्ट बनाया हो उसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना चाहिए। वो पूछ सकते हैं ना, कुछ भी उन पर डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंस सूत्र बताइए। तो लेंस सूत्र जरूर याद कर लेना, पतले लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो जरूर याद कर लेना, जो भी मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न है, आप क्या बनना चाहते हैं, ये पूछ देते हैं, क्योंकि कुछ एग्जामिनर को आप अगर आपने अच्छे से जवाब दे देंगे, आप 3-4 क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो फिर वो थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं जानने के लिए कि आप क्या बनना चाहते हो। तो आप जो भी बनना चाहते हो उनको एक अच्छा सा जवाब ज़रूर देना। इससे क्या होता है कि उन पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ये चलता है क्वेश्चन, आप बनना क्या चाहते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध को R से शो करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से शो करते हैं, लेकिन इसका भी मात्रक ओम ही होता है, इसका कोई अलग मात्रक नहीं होता। वो प्रतिरोध दोनों ही होते हैं, बट ये परिपथ का प्रतिरोध होता है और ये आंतरिक प्रतिरोध होता है, जैसे कि सेल का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिक्स के कुछ यूजेस बताओ। वो आपसे पूछ सकते हैं कि फिजिक्स के यूजेस क्या हैं, फिजिक्स कहाँ पे यूज़ होती है। तो हम बता सकते हैं इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। सभी जो आविष्कार हुए हैं ये फिज़िक्स की ही देन है। तो ये सभी यूजेस होते हैं, आप जानते हैं। जो भी हम दैनिक जीवन में वस्तुएं यूज़ करते हैं, चाहे वो पंखा हो, टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, इंटरनेट हो, ठीक है, इसके अलावा और सारे ढेर सारे उपकरण, चाहे घरेलू उपकरण हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कूलर हो, ये सभी फिजिक्स की ही देन है। ये जो मूल भौतिक सिद्धांत हैं उन्हीं पर आधारित सभी यंत्र होते हैं। तो फिजिक्स क्या है पूछ सकते हैं, उनके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न होता है, लेंज का नियम बताइए। तो लेंज का नियम ज़रूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछते हैं। ये भी पूछ देते हैं कि लेंज का नियम किसके संरक्षण को बताता है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण को बताता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 19।
प्रश्न नंबर 19 जो पूछ देते हैं वो एग्जामिनर सर पूछ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान वास्तव में है क्या बेटा, ये बताइए फिजिक्स क्या है। तो आप बता देंगे कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं फिजिक्स को कि फिजिक्स में भौतिक राशियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है और प्रकृति के मूल सिद्धांतों, प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आसमान से एक पत्थर गिर रहा हो, या कोई झूला चल रहा हो, या फिर कोई ऊर्जा परिवर्तन हो रहा हो, या कहीं पे रोटेशनल मोशन हो रहा हो, वृत्तीय गति हो रही है, ये सभी फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या? फिजिक्स द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो है कि एग्जाम्स विद एमएस को। अब वो पूछ लेंगे कि एग्जाम्स विद एमएस को भैया आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो आप कह देना जी हाँ मैंने सब्सक्राइब किया है, उन्होंने ये मुझे क्वेश्चंस बताए थे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।